उसकी दुनिया बहुत छोटी थी। वह अपने घर के दरवाजे की पहली सीढ़ी पर बैठ दुनिया को महसूस कर लेता था। घर के बाहर थोड़ी सी खाली जगह थी। शाम को पास पड़ोस के बच्चे अक्सर वहां खेलने आ जाया करते थे, पर मैंने उसको बच्चों के साथ कभी खेलते नहीं देखा। बस घर के दरवाजे की सीढ़ी पर बैठ वो बच्चों के साथ खुद को खेलता हुआ महसूस कर लेता। बच्चों की प्रतिक्रियाओं पर कभी हंसता, कभी उदास होता। राजू अभी महज 5 साल का भी तो नहीं हुआ था। उसकी दुनिया अभी ठीक से शुरू ही कहाँ हुई थी। राजू की माँ घर के अंदर काम करती रहती थी। उसके पापा शायद सुबह ही घर के बाहर काम करने चले जाते थे। राजू कभी कभी घर की सीढ़ियों से नीचे उतरकर चबूतरे की दीवार के सहारे चहलकदमी कर रहा होता। कभी कभी तो ऐसा लगता कि शायद चबूतरे की लंबाई नाप रहा हो। कभी चबूतरे के कोने पर बैठकर रोने लगता। लेकिन कभी भी मैंने राजू को चुप कराते नहीं देखा, ना ही उसकी माँ को, ना पिता को। शायद उनके पास राजू के लिए वक्त नहीं था, या फिर राजू की ये दिनचर्या हो गई होगी। राजू उस समय और परेशान हो जाता जब सब बच्चे स्कूल चले जाते। तब राजू घर के बाहर बैठकर अजीब तरह की आवाजें निकालता। कभी गाय के रंभाने की, कभी कुत्ते के भौंकने की। मैं अक्सर राजू के घर के सामने से गुजरता और कभी कभी पीछे से कुत्ते के भौंकने की आवाज आती, और जब मैं पीछे मुड़कर देखता तो मुस्कुराकर रह जाता। राजू को साइकिल की घंटी की आवाज बहुत पसंद थी, और मैंने कई बार दूसरे बच्चों की साइकिल की घंटी को बजाते देखा था। कभी कभी राजू को दूसरे बच्चों की साइकिल के लिए जिद करते हुए भी देखा था। जब बच्चे अपनी साइकिल लेकर चले जाते तो राजू बहुत जोर जोर से रोता, और फिर खुद ही चुप हो जाता, और फिर मुंह से हूबहू साइकिल की घंटी की आवाज निकालता। राजू ने कई पक्षियों की आवाजें निकालना भी सीख लिया था। राजू पक्षियों की इतनी हूबहू आवाजें निकालता कि कई बार पक्षियों के झुंड उसके आसपास आ जाते और आवाजें निकालते। राजू ने ये अतिरिक्त गुण खुद ही पैदा किया था। मैंने पास पड़ोस के किसी भी व्यक्ति को कभी भी राजू के पास बैठे हुए या गिफ्ट देते हुए नहीं देखा था। पता नहीं क्यों कोई राजू को देखना ही नहीं चाहता था, और सुबह सुबह तो बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं तो राजू के घर के सामने से इसीलिए गुजरता था कि शायद राजू नजर आ जाए, और नजर भी आ जाता था। मुझे राजू से लगाव हो गया था, पर चाहकर भी कभी राजू के पास नहीं बैठ पाया, ना ही कभी कोई गिफ्ट दे पाया। आज मेरी छुट्टियां मंजूर हो गई थीं। कल मुझे दिल्ली अपने घर जाना था, सो तैयारी में जुट गया और दूसरे दिन रवाना होकर दिल्ली आ गया। 2 दिन बाद दीपावली थी, सो अकेले ही दिन में दीपावली की खरीदारी के लिए चांदनी चौक चला गया। बच्चों के लिए कपड़े और मिठाइयाँ खरीदी। तभी मेरी नजर एक बच्चों की साइकिल की दुकान पर गई और मुझे राजू की याद आ गई। मैंने एक साइकिल खरीद ली। दीपावली के दिन घर पर सब पटाखे चला रहे थे। बच्चे नए नए कपड़े पहनकर खुश हो रहे थे। घर पर कई तरह की मिठाइयाँ बनी थी, पर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे तो बस राजू घर के बाहर सीढ़ियों पर बैठा दिखाई दे रहा था। क्या आज भी राजू सीढ़ियों पर ही बैठा होगा? नए कपड़े, मिठाइयाँ राजू को पता नहीं किसी ने दिलाई होंगी या नहीं। मेरी दीपावली तो राजू के बारे में सोचते सोचते गुजर गई। मेरी अभी 2 दिन की छुट्टियां और बाकी थी, पर मैं दिल्ली से वापस आ गया। घर पर बैग रखकर एक मिठाई का डब्बा और छोटी सी बच्चों की साइकिल लेकर मैं राजू के घर की तरफ चल पड़ा। मैं रास्ते में कल्पना में डूब गया। राजू सीढ़ियों पर बैठा होगा, मैं थोड़ी दूर खड़े होकर साइकिल की घंटी बजाऊंगा। राजू घंटी की आवाज सुनकर ये समझेगा कि शायद कोई बच्चा साइकिल चला रहा है।
फिर मैं उसके पास जाऊंगा, उसका हाथ साइकिल की घंटी पर रख दूंगा। राजू घंटी बजाएगा और फिर जब राजू को मालूम पड़ेगा कि ये साइकिल तो उसी की है तो कितना खुश होगा। फिर मिठाई के डब्बे से एक पीस उसके मुंह में रख दूंगा और जब वह मिठाई खाएगा तो फिर पूरा डब्बा उसके हाथ में दे दूंगा। इतनी सारी मिठाइयाँ, वो भी साइकिल के साथ, कितना खुश होगा वो। मैं ये सब सोच ही रहा था कि राजू के घर के सामने पहुंच गया। मेरी नजर सीधी सीढ़ियों पर गई, राजू नहीं था। मैंने सोचा शायद अंदर होगा। घर के नजदीक पहुंचा तो घर के अंदर बहुत सारी महिलाएं बैठी थीं। साइड में एक कमरे का दरवाजा खुला था, वहां कई लोग बैठे हुए थे। मैं एक हाथ में मिठाई व एक हाथ में साइकिल लेकर खड़ा था। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। किसी से पूछने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। मुझे बाहर खड़ा देख अंदर से राजू के पिताजी बाहर आए। उनके चेहरे को देखकर मेरी धड़कनें तेज हो गईं, पैर कांपने लगे। कुछ पूछने के लिए जबान साथ ही नहीं दे रही थी। फिर भी हिम्मत करके पूछा, राजू? बस इतना कहा था कि राजू के पिताजी फूट फूट कर रोने लगे। राजू के पिताजी को रोता हुआ देख मैं सब समझ गया। काफी देर तक वहीं खड़ा रहा, फिर हिम्मत करके राजू के पिताजी के पास बैठ गया। मैंने पूछा, कैसे हो गया ये सब? तब उन्होंने बताया, दीपावली के दिन राजू साइकिल की जिद कर रहा था। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम उसको साइकिल दिला पाते। हमने उसको बहुत मनाने की कोशिश की पर वो नहीं माना और रोते रोते वह साइकिल की घंटी की आवाज सुनकर सड़क पर चला गया। दीपावली की भागदौड़ में एक कार उसको और रोने लगे। रोते रोते कह रहे थे कि ठीक ही तो हुआ, अभी तो वह बहुत छोटा था, बड़ा होकर कैसे जीता इस अंधी दुनिया में। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने पूछा। हाँ साहब, उसके पिताजी बोले, उसको तो भगवान ने जन्म से ही आंखें नहीं दी थी, पर उस कार वाले की तो आंखें थी। उसको मेरा राजू दिखाई नहीं दिया। क्या राजू की आंखें नहीं थी? मेरे मुंह से आह सी निकली। मेरे हाथों से साइकिल और मिठाई का डब्बा नीचे गिर गया और मैं उसी सीढ़ी पर बैठ गया जहां अक्सर राजू बैठा रहता था।